ओके प्लस 2 गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे, ये वैसे थ्योरेटिकल ही है, दैट इज़ योर एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस। क्या एप्लीकेशंस होती हैं तो इसका आपको थोड़ा सा आइडिया, मतलब एक बार रीड करना है तुमने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन मेटलर्जी, अभी हम कंसंट्रेशन होता है उसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सल्फाइड ओर्स को हम वो करते हैं, मतलब प्योरीफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस आएगी, अगले ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेडिसिन में जैसे आपके पास कॉड लिवर ऑयल है, बी कॉम्प्लेक्स है, वाइटमेंट्स हैं जो आपकी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास एक बहुत सारी जो पानी में किसी सॉल्वेंट में जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल एक स्मूथ सा सॉल्वेंट, एक स्मूथ सा लिक्विड होता है। दैट मीन्स कि वो कैसा है, इमल्शन है, उसमें कोई सेपरेशन और बाउंड्रीज नहीं है। दूसरा पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हमने पढ़ा है, मिल्क की मैंने आपको बताई है। तो ये सारी जो एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन है, अगर सेपरेटली इफ एनीबडी आस्क यू तो उसको हम जो है वो इस बोल सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जेल है। जेल आपको पता है कि जेल इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज होगी और डिस्पर्शन मीडियम आपका जो है वो सॉलिड होगा। तो हमारे पास जो है दो तरह के जो हैं वो सॉलिड्स जेल हैं। एक है आपके पास इलास्टिक जेल, और दूसरा है आपके पास जो है नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल, नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल के और नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि विच पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, और दे रेडली चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जैसे हम एक इलास्टिक रबड़ लेते हो, आप रबड़ को खींचते हो तो थोड़ा सा खिंच जाता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। एंड देन अगर आप ये फोर्स को हटाते हो तो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉन एज ए इलास्टिक। तो इलास्टिक जेल्स भी हमारे पास होते हैं, और अगर हम इसमें जो है पानी डालते हैं, अगर जो सॉलिड मास में चेंज हो जाते हैं ऑन डिहाइड्रेशन, एंड आफ्टर इफ वी पुट द वाटर इन देम, तो ये इम्बाइब कर जाते हैं। इम्बाइब होता है स्वेल कर जाते हैं, वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल कर जाते हैं, और उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इम्बाइवेशन। जैसे आप सोच लो, चनों को पानी में डाला तो चने फूल जाते हैं ना, दैट इज इम्बाइवेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉन इलास्टिक है। ये जेल जो है दीज आर रिजिड एंड डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, तभी तो इनको नॉन इलास्टिक बोला। और अगर ये ऑन डिहाइड्रेशन अगर ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दे डू नॉट रिगेन मतलब दे डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ओके, बाय हीटिंग विद वाटर और पुटिंग द वाटर इन इट। तो इसमें जो है, और जो नॉन इलास्टिक है उनके पास जो है वो इम्बाइवेशन की भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो दिस इज द योर जेल्स। अब आपके पास आ गया बेटा कोलाइड्स अराउंड अस, मतलब वट आर द वेयर द कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन अराउंड अस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, स्काई ऑलवेज लुक्स ब्लू, दिखता है ना स्काई ब्लू, तो क्यों दिखता है, दिस इज ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। क्या मतलब, सी आपका सी ग्रीन हम बोलते हैं जिसको, वैसे दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ, या आपको पता है हमारे आसमान में जो हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो जब इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये स्कैटर करते हैं, और जो आपकी जो ब्लू कलर की लाइट जो है वो स्कैटर करती है, और वो हमारे पार्टिकल्स में, हमारे आंखों में जो है रीच करती है, इसलिए स्काई जो है हमें ब्लू लगता है। और आपको पता है कि जो ब्लू जो है सनलाइट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, तो इसका मतलब है इसकी मोर इंटेंस स्कैटरिंग, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, बड़ी वेवलेंथ होगी, स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमारे पास जो सी वाटर है लुक ग्रीन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें क्या कहते हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, सी वाटर में, तो वो इसलिए जो है सी हमें जो है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉग, मिस्ट एंड रेन। तो फॉग, मिस्ट एंड रेन, मिस्ट के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर से, आई थिंक 1 चैप्टर बिफोर और लास्ट चैप्टर, जिसमें अब हम जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें जो है आप नहीं, आपने +1 में पढ़ा है मिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो
क्या बोलते हैं उसको, कि जो वाटर आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं रेन के पानी के जो वाटर वेपर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स, यू कैन से डस्ट पार्टिकल जो है वो ठंडे होने पे जो है वो ठंडा होने पे जो है वो ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं उनमें जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस कर जाता है, तो उसके लिए जो है वो उसके ऊपर। तो बेटा इसमें जो है हमारे पास जो है ऐसे सुनिए आप कि जो आपके पास रेन वाटर है वो कूल हो जाता है और मॉइस्चर है ना प्रेजेंट इन एयर वो कंडेंस कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो उसमें जो फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं उससे फॉग मिस्ट में इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए है ना। इंसेक्टिसाइड जब जो एयर के ड्रॉपलेट्स में रन करती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, दैट इज नॉन एज अ मिस्ट। तो यहाँ पे मैं मिस्ट नहीं समझा रही हूँ, मतलब मिस्ट आपका रेन आपका जो फॉग है ऑल आर द कोलाइडल। उसके बाद फूड आर्टिफिशियल फूड आते हैं जैसे मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम, ऑल दीज आर द फ्रूट जेली, ऑल दीज आर द कोलाइडल इन नेचर। उसके बाद सॉइल, फर्टाइल सॉइल ऑल्सो कोलाइडल इन नेचर, ठीक है ना। तो इसके जो ह्यूमस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स और वो जो है वो दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। डाइंग आपके पास ये भी हमने पढ़ा है कि उसमें क्लाइड्स होते हैं, वार्निशेज है, पेंट है, ये सब आपने खुद करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसी में फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज क्या होता है बेटा, बरसातों में आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है जैसे आजकल है तो क्या होता है आपके पास मड्डी वाटर जो है वो जो रिवर्स हैं दे जो मड्डी वाटर है उसको लेके, मतलब मड्डी वाटर में क्या है फर्टाइल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल है, फर्टाइल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं, रिवर उनको अपने साथ ले जाती हैं और रिवर्स अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती हैं, सी में। जैसे ये आपके पास सपोज रिवर है, ये रिवर है और ये आपके पास मड्डी वाटर है, ये है ना, और इनको अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, सी में। तो यहाँ पे ये देखो ये सी है आपका, ये सी है, ठीक है। तो क्या होगा जब आपको पता है सी का अगर आपको पता होगा तो पानी जो है सी का सॉल्टी वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, हमें पता है। ये जो मड्डी वाटर है आपने देखा होगा, मड्डी वाटर जो है वो अगर उसको ग्लास में भी रखेंगे तो वो कई दिनों तक जो है वो मड्डी ही रहेगा, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए। तो मतलब डस्ट पार्टिकल जो है उसमें बिल्कुल सस्पेंडेड रहेंगे, उसमें इमर्शन बना ली है। अगर तो सस्पेंडेड होते तो बैठ जाएंगे हैवी पार्टिकल, फिर कुछ फाइन पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नहीं सेटल डाउन होते हैं, उन्होंने आपस में जो है वो इमल्शन बना ली होती है या कोलाइड्स बना ली होते हैं। तो क्या होता है व्हेन दिस वाटर रीचेज एट द माउथ ऑफ सी, जैसे सपोज यहाँ सी है और सी वाटर यहाँ पे है, सी वाटर इज सॉल्टी, तो क्या होगा अब ये जो रिवर में जो आपका कोलाइडल था इसकी क्या होगी, कोएगुलेशन, क्या होगी इसकी कोएगुलेशन। अभी पढ़ा हमने प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और जितनी भी आपकी जो जो क्या नाम लेते हैं इसको, जितना भी आपके पास ये जो क्या था जो मड थी, जो आपके पास जो मिट्टी थी वो क्या होगी, कोगुलेट हो जाएगी और यहाँ पे धीरे 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 सेटल होती जाएगी और ऑन सेटलिंग जो है कंटिन्यूस होती जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत डेल्टा जो है बनता जाएगा और पानी जो है अपना रास्ता इधर, एक ने इधर से ले लिया एक इधर से, इस तरह से हमारे जो डेल्टाज बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं बेटा। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। फिर एक आपके पास टेल ऑफ कॉमेट, आपने सुना होगा कॉमेट्स निकलते हैं 72 सालों बाद, 50 सालों बाद, टेल ऑफ कॉमेट, और उसमें जो एक पूंछ होती है और वो पूंछ जो है जलती है, जैसे ये स्टार है तो ऐसे उसकी जो पूंछ जो है वो ये ब्राइट होती है, ये जल रही होती है। तो क्या होता है कि जो स्टार है आपके पास, जो कॉमेट है, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, टेल बिहाइंड द कॉमेट, और ये क्या करता है, स्कैटरिंग, जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है उसको स्कैटर करता है और इस तरह से हमें लगता है कि उसकी पूंछ है, ठीक है। हमारा ब्लड जो है इट इज ऑल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास हो गया कि कहाँ कहाँ हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन जो अपने अराउंड जो है वो देखते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड जो है बेटा, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। आपने देखा होगा शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उन फैक्ट्रीज में से जो बहुत ही आपके पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस पार्टिकल्स जैसे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, आपके आर्सेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं और भी अदर जो हार्मफुल कंपाउंड्स निकलते हैं, तो उनको जो है प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक क्वार्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेल। ये एचपी बोर्ड में नहीं आता बेटा, बट ये जो है आपको कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है, क्वार्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर,
ठीक है। और इसकी जो है, इसका जो इतना हाई पोटेंशियल होता है, वोल्टेज इसमें 20,000 से 70,000 वोल्ट तक इसमें जो है वो होती है, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो है क्या होगा, आपको पता है जो कार्बन है, जो स्मोक है, धुआं निकलता है, दैट इज योर स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन या फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आप, हमें ये भी पता है कि जो कोलाइड्स हैं दे गेट चार्ज, कोलाइड्स हैविंग चार्ज, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, कोलाइड्स जो है वो चार्ज होते हैं। तो जब हमने उसमें जो है वो एक कोलाइडल प्रेसिपिटेटर है, जब उसमें हमने हाई वोल्टेज का जो है वो उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाया है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है अपना चार्ज रीड ऑफ कर देगा और वो वहीं सेटल कर जाएगा। और जो चिमनी से धुआं निकलेगा, जो एयर निकलेगी, गैसेज निकलेगी, दैट इज फ्री फ्रॉम योर डस्ट, फ्री फ्रॉम योर आर्सेनिक, फ्री फ्रॉम योर कार्बन, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज टू प्लांट दिस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेटर। उसके बाद हमारे पास बेटा सी वेज डिस्पोजल। अब देखो शहरों में इतनी ज़्यादा हमारी जो है वो जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हमारी जो टॉयलेट का जो सिस्टम है वो सारा अल्टीमेटली एक पाइप से जाता है और वो अल्टीमेटली एक बड़े से टैंक में सारा कलेक्ट हो जाता है। और उसमें भी बेटा इमल्शन बनती है, और उसमें भी क्या करते हैं कि जो एक बड़े बड़े टैंक होते हैं और उनमें जो है वो टैंक में जो है वो आपका इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रोड से जो है वो सेटल कर जाता है, और वो जो सेटल सॉलिड वेस्ट है वो एज ए खाद यूज़ किया जाता है, मैन्योर यूज़ किया जाता है, और पानी जो है दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम योर इम्प्योरिटीज़, ठीक है। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। बरसातों में आपने देखा कि फिर बहुत ही गंदा पानी आता है, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि उसमें भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मड पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंडेड इन कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म में, तो उसमें अगर हम अलम डाल देते हैं, अलम का फॉर्मूला होता है पोटाशियम सल्फेट Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल। अगर इतना ये हम उसमें डालते हैं, अब घर में भी इसको कर सकते हो, फिटकरी बोलते हैं इसको बेटा, फिटकरी को अगर हम घर में भी पानी की बकेट में डाल देते हैं तो आपके पास सारी जो मड है वो बैठ जाएगी। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, एक्चुअली दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग द फिल्टर एंड अदर थिंग्स। आगे आपके पास कोलाइडल मेडिसिन, जितने भी आपकी मेडिसिन हैं जो सिरप्स की फॉर्म में वो कोलाइडल होती हैं। इसके बाद टैनिंग, जो मैंने आपको बताना है, टैनिंग जो है बेटा आपके पास क्या है, दो एनिमल हाइड, एनिमल की जो स्किन है वो, उसको क्या करते हैं, वो एनिमल हाइड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज एनिमल हाइड को जो है वो इसको जो है डिप किया जाता है टेनिन में। टेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो इसके ऊपर जो है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, इस टेनिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ये पॉजिटिवली एक दूसरे को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, और जिसकी वजह से जो है एनिमल हाइड जो है वो क्या कर जाती है, हार्डन हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये हो गया। उसके बाद आपके पास जो है इन डिसइंफेक्टेंट्स में, और अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास है जो डिसइंफेक्टेंट्स में जो फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म। जो फोटोग्राफिक प्लेट पुराने ज़माने में होती थी, अभी जो फोटो निकालते हैं ये जो थी वो थिन ग्लास प्लेट्स और सेलुलॉइड्स जो कोटेड विद जेलाटिन, और जेलाटिन जो है वो कंटेनिंग द सस्पेंशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कोलाइडल इन नेचर होता है। सिमिलरली जो केमिकल वॉरफेयर्स में आर्टिफिशियल रेन अगर करनी है, वो एक पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे अगर आपके पास जो है वो रेन नहीं हो रही है, हमने पढ़ा है कि बादलों के ऊपर जो है चार्ज होता है, और अगर हम उसके अपोजिट चार्ज के डस्ट पार्टिकल्स और हम जो कुछ मतलब डस्ट पार्टिकल जो है वो डालें और इलेक्ट्रोलाइट डालें, तो वो जो है वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो आर्टिफिशियल रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। रबर इंडस्ट्रीज़ में भी आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो यूज़ होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मैं कर रही हूँ, और मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम आगे करेंगे, वहाँ भी आपके पास मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो है होती है, उनमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। स्कूल में बेटा कोई ना कोई काम आता रहता है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हम आगे अगला चैप्टर जो है करने वाले हैं, उसमें हम जो है उसमें हम जो जैसे क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें भी इमल्शंस होती हैं, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो भी इसी का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपकी सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गई है।
और आप लोग टेस्ट वेस्ट का कोई देते नहीं हो, टेस्ट वेस्ट अगर देना हो तो मुझे बताएं, पर तैयारी करके आएँ क्योंकि आप टेस्ट बहुत ही बुरी तरह से देते हो। अब हमारे से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चला है आपके पास, आपका 6th यूनिट है हमारा, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है कि हमारे पास जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स जो हमने देखा है, जैसे लोहा आपने देखा होगा घर बनाने के काम आता है ना, गोल्ड आप पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, ऑल अदर मेटल्स, सारे मेटल जो है बेटा ये जो अर्थ क्रस्ट में जो है दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन द इम्प्योर फॉर्म। मेनी ऑफ द मेटल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हमने उन एलिमेंट से जो है आपके मेटल्स को हमने उसको जो है प्योरीफाई करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। एंटायर साइंटिफिक एंड technological processes which are used for isolations of metal is known as a metallurgy। और मेटल को जो है कहाँ से हम उसको obtain करते हैं? We obtain the metal from the ores। What are the ores? We are going to study about the ores. What are the ores and other things? First of all, before doing the definition of ores and knowing about the ore, we are going to talk about your mode of occurrence of elements। कि एलिमेंट जो है वो कैसे अक्कर होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो है कुछ एलिमेंट, जो बहुत सारे एलिमेंट जो है वो आपके कंबाइंड स्टेट में होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हमारे होते हैं लाइक गोल्ड, योर गोल्ड AU लिख देती हूँ, है ना, प्लेटिनम, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, और आपकी जो है नाइट्रोजन, कार्बन, नोबल गैसेज, है ना, सिल्वर भी रख लीजिए। ये आपके जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, दे आर नॉट रिएक्ट विद द एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो उनको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट। क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट। तो ये हमने मेटल की बात करी, और आपके पास नॉन मेटल, आपके पास कार्बन होती है, सल्फर होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, नोबल गैसेज होती हैं, ये सारी जो है नॉन मेटल में आ जाएगी। तो अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब इफ इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय योर moisture and chemicals or carbon dioxide, air, to then that state of that metals are known as they are present in a native state. Okay, but many of the metals are reactive, and the compounds are reactive, and they combine with the oxygen, sulfur, carbonates, etc., carbon, oxygen, etc. तो उनको हम बोलते हैं combined state। So all metals, non-metals other than these are present in a combined state। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा abundance of elements। हमें पता है कि अबंडेंस ऑफ एलिमेंट जो है वो हमने एलिमेंट्स की अबंडेंस देखनी है, उसके बाद हमने मेटल पे फोकस करना है। तो ऑक्सीजन जो है कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ जो है वो ऑक्सीजन, हम अभी नॉन मेटल की बात हो रही है, 49.5% ऑफ अर्थ जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है बाय वेट, एंड सिलिकॉन अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ। मतलब सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो 1/4 या क्वार्टर ऑफ द टोटल मास, इतना भी जो आपके पास टोटल मास है उसका 1/4 जो है हिस्सा जो है वो सिलिकॉन जो है वो किया हुआ है। और उसके बावजूद आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम मेटल की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम इज अ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, नॉट मेटल, इट्स नॉट एलिमेंट, इट्स अ मेटल। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है अबंडेंट मेटल, अगर हम मेटल की बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं एलिमेंट में करने, तो देखो इधर तो थर्ड हो गया, मतलब सबसे पहले ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, और उसके बाद थर्ड आपके पास जो एल्यूमिनियम हो गया। तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल। और आयरन अगर हम बात करेंगे Fe आयरन, जिसका सिंबल है, ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, इन अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है बेटा, इसमें हम अगर हम इसका जो पाई चार्ट बनाते हैं अगर, तो पाई चार्ट आपका इसका ऐसे बन जाएगा,
कि जैसे आपके पास मैंने ऐसे बनाती हूँ, ये जस्ट समझने के लिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारे पास जो है इतनी जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका पूरे का 1/4 पार्ट जो है वो सिलिकन है, तो यहाँ पे मैं सिलिकन लिख देती हूँ, सिलिकन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दी, राइट। और उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम इतना सा पाया जाता है, और ये आपके पास ये एल्यूमिनियम इतने से पोर्शन में पाया जाता है, मतलब ये 49.5 बाई वेट, ये 27.7, एल्यूमिनियम 8.3, और उसके बाद आयरन का भी कुछ पोर्शन है, आयरन भी कुछ ज़्यादा पाया जाता है, तभी तो सभी हर चीज़ आयरन से बनी होती है। अगर गोल्ड पाया जाता है तो हर चीज़ गोल्ड से बनी होती है, क्योंकि गोल्ड तो जो है वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है, बट इट्स अबंडेंस इज लेस, सो इट्स नॉट इट इज़ ओनली यूज फॉर द ज्वेलरी, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें अदर एलिमेंट्स लाइक योर कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड ऑल अदर, इसमें भी परसेंटेज दी है, बट बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस पोर्शन में, इतने से पोर्शन में पाए जाते हैं। और ये आपके पास जो है इन सबको कर लो तो उसमें से आप घटा करके आप कर सकते हो, इन सबका प्लस करके, तो वो फिर आप जो 100 में से घटा दीजिए, तो उतना रेस्ट पार्ट जो है आपका कौन करता है, आपका जो बाकी मेटल्स और एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगले आपके पास है बेटा अकरेंस ऑफ मेटल्स, दैट इज योर मिनरल्स, एंड इंपॉर्टेंट है व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज अ मिनरल्स। नेचुरल अकरिंग कोई भी चीज़ है, मेटल कंबाइंड स्टेट में है, सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज अ मिनरल। बट जो ओर्स होते हैं वो सारे मिनरल्स जिसमें से मेटल को वीकेन इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर, उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मिनरल वो है जिसमें क्या होगा, हो सकता है उसमें एल्यूमिनियम हो सकता है उसमें मेटल्स हो, बट अगर उसमें हम उसमें होता है ना, पर अगर उसमें से अगर हम उसको हम रिमूव करने लगेंगे तो हमारे पास जो है वो इतना पैसा लग जाएगा कि उसमें से एल्यूमिनियम जो है वो, हम कोई भी चीज़ क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को क्यों निकालेंगे जब हमें फ़ायदा होगा। अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो वो जो है वो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। तो जो चीज़ जिससे हमें फ़ायदा नहीं होता है बट दैट स्टिल कंटेन्स दैट एलिमेंट्स और मेटल्स, दैट इज नॉन एज अ मिनरल। मतलब नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स है प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट जो है वो, एनी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली इज नॉन एज अ मिनरल। ओके, और जिसमें मेटल की हम बात करेंगे, जिसमें मेटल का उसमें फॉर्म ऑफ मेटल उसमें होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो गया, वो सारे मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड, उनको हम ओर्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दूंगी बेटा, आपके पास जो है वो क्ले इज एग्जांपल ऑफ मिनरल एंड बॉक्साइट, दीज आर द मिनरल्स एंड ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, बॉक्साइट। तो फॉर्मूला ऑफ क्ले, it is a mineral of your aluminium, that is the formula Al2O3, ठीक है। और इसमें जो है वो 2SiO2 सिलिका पाया जाता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो दिस इज नॉन है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्ले, दिस इज मिनरल। मतलब इस क्ले से अगर मैं जो है वो एल्यूमिनियम को, क्योंकि ओनली एल्यूमिनियम इज अ मेटल हियर, तो इफ आई विश टू एक्सट्रैक्ट द एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस क्ले, तो इट्स नॉट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, तो इसलिए जो है इट्स अ मिनरल। बट बॉक्साइट इज अ ओर, और ये क्या है Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, तो दिस इज नॉन एज अ ओर। तो बॉक्साइट इज अ ओर एंड एल्यूमिनियम इज योर क्ले इज अ मिनरल। सिमिलरली आपके पास जो है और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, लाइक योर आयरन जो है वो ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड की फॉर्म में रहता है, पर अगर हम उसमें आयरन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो हमारे पास जो है और होगा। बट अगर आयरन को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास जो है वो, उसको हम बोलेंगे वो मिनरल है, मतलब वो इकोनॉमिकली नहीं होगा। तो यू कैन से all minerals are not ores, but all ores are minerals. Always remember, और हम सभी जो ओर्स हैं उनको हम मिनरल्स बोल सकते हैं, बिकॉज द ओर इज प्रेजेंट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनरल। बट इफ इट इज
बट इफ मतलब तभी हम मिनरल्स को जो है, सभी मिनरल्स को ओर नहीं बोल सकते, क्योंकि ओर वो है जिनको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देखिए, अभी बॉक्साइट है, बॉक्साइट को हम ओर मिनरल बोल सकते हैं, बट हम क्ले को जो है ओर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्ले इज नॉट अ ओर। क्ले से हम जो है एल्यूमिनियम को जो है वो नहीं, एल्यूमिनियम को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बेटा आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स दिए हुए हैं, मतलब इनमें से आपको इनके नाम आ सकते हैं। कुछ एक मैं इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, बाकी आप जितना ज़्यादा कर सकते हो कर लेना बेटा, क्योंकि ये इसमें से कंपटीशन में पक्का जो ओर्स का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है ज़रूर आता है किसी न किसी एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम का ओर, इसमें जो है आपके पास नेम क्या होगा उस ओर का, बॉक्साइट, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने किया Al2O3 2H2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या AlOH थ्राइस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और अनदर इम्पॉर्टेंट ओर है इसका आपके एल्यूमिनियम का, वो है आपके पास क्रायोलाइट यूज होता है, तो उसको आपको याद करना ही पड़ेगी, इसका जो है क्रायोलाइट। एक मैं छोड़ रही हूँ, जिसने करना हुआ फेल्डस्पार वो कर सकते हैं। फेल्डस्पार का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8, तो ये है Na3AlF6, सोडियम 3 एल्यूमिनियम F6, तो क्रायोलाइट इसका नाम है। उसके बाद जो है वो कॉलिनाइट जो है वो इसमें Al2OH होल दिस OH जो है मल्टीप्लाई बाई 4 एंड Si2O5। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोलोनाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यू शुड नो इट, ओके। आगे आपके पास है आयरन के ओर, क्योंकि आयरन इज इंपॉर्टेंट मेटल एज वेल एज एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट मेटल, तो इनके ओर जो है किसी के भी पूछे जा सकते हैं। तो आयरन, मैं सीधा आयरन का जो है वो आयरन, इसका सिंबल लिखती हूँ आयरन, ठीक है। तो इसके ओर है हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट ओर्स, इसका जो है हीमेटाइट का फॉर्मूला जो है वो Fe2O3 होता है, ठीक है। वो दूसरा ओर है इसका मैग्नेटाइट, दिस इज द ये इसका जो है वो Fe3O4 मैग्नेटाइट फॉर्मूला है। और ये जो मैग्नेटाइट है ये कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है Fe2O3 और FeO, डबल ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, मैग्नेटाइट। उसके बाद आयरन पैराइट, मैं कुछ छोड़ रही हूँ बीच में, मोटे मोटे लिखूंगी मैं यहाँ पे, आयरन पायराइट जो कॉमनली पेपर में आते हैं, आयरन पैराइट FeS2, पायराइट जब भी आया FeS2 लगाना है, आगे भी आपको आ जाएगा। आगे है लिमोनाइट भी आयरन का ओर है, लिमोनाइट इज ऑल्सो ओर ऑफ आयरन एंड इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, मतलब इसमें अगर हम हेमेटाइट में 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा दें तो आपके पास जो है वो लिमोनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। अनदर जो मेटल है दैट इज योर कॉपर, इसके भी इंपॉर्टेंट और जो है वो ये कुछ करने भी पड़ने बेटा तुम्हें, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको जो है वो इनके ओर्स की जो आती है, एक्सट्रैक्शन जब करेंगे तो कोई ना कोई और होगा। तो जैसे कॉपर ग्लास जो है, कॉपर ग्लास नहीं है, ग्लास है, कॉपर ग्लास सी है ये कॉपर ग्लास, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज योर Cu2S, ठीक है। दूसरा आपके पास है कॉपर पैराइट्स का जो फॉर्मूला है वो है, मैंने बोला ना पायराइट यहाँ पे, तो FeS2 तो होगा ही होगा, साथ में कॉपर होगा। कितना सिंपल है ये याद करना, है ना। तो कॉपर FeSt। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेलाचाइट ग्रीन जिसको बोलते हैं, मेलाचाइट ग्रीन बोलते हैं। ये आपके पास इसमें जो है वो बेटा
कार्बोनेट एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड। और ये आप देखो जो घर में कॉपर के बर्तन होते हैं ना उसके ऊपर जो हरा हरा सा जम जाता है, दैट इज योर हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉपर। कॉपर है बेटा ये, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड कॉपर का कार्बोनेट जिसको मेलेंचाइट बोलते हैं। इसके सिवाय आपके पास क्यूप्राइट, रूबी कॉपर जिसको बोलते हैं, क्यूप्राइट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओर। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो है रूबी कॉपर, और इसमें क्यूप्राइट का फॉर्मूला जो है वो Cu2O होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास है योर जिंक। जिंक का जो है वो जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी, ZNS, इनको याद ही करना बेटा, रट्टा मारना है इनको, यू हैव टू मग अप दिस। कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, फिर आगे आपके पास जिंक साइड, जिंक ऑक्साइड, विलीमाइड को रहने दो, अगला भी रहने दो, ठीक है। मैग्नीज का जो है वो इतना नहीं है। कैल्शियम का हम करते हैं, कैल्शियम का है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद इंपॉर्टेंट और जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ये जिप्सम का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मैग्नीशियम के ओर, मैग्नीशियम के ओर जो है वो है मैग्नेसाइट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो HP बोर्ड में पूछा जा सकता है और आपको कहीं ना कहीं यूज होगा। मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, डोलोमाइट ये मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के ओर में आ जाता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लेड के ओर, लेड का इंपॉर्टेंट ओर है गैलीना, गैलीना, और गैलीना का जो है फॉर्मूला PbS, ठीक है। फिर आपके पास सेरुसाइट भी है, सेरुसाइट, सेरुसाइट, सेरुसाइट जो है वो आपके पास है Pb कार्बोनेट। उसके बाद आपके पास है सिल्वर, सिल्वर का है आपके पास अर्जिनटाइट, 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 इसका फॉर्मूला है Ag2S। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर में है AgCl2। रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर का है फॉर्मूला Ag2S Sb2S3। मरकरी सिनाबार HgS, ठीक है। तो ये सारा टेबल था जो आपने याद करना है। तो बेटा आज मैं इतना ही करवा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं।